नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अद्भुत और रोंगटे खड़े कर देने वाली पौराणिक कथा पर बात करने वाले हैं। ये सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, बल्कि भगवान शिव, यमराज और कौवे की ये प्रेरक कहानी और शरण में आने वाले की रक्षा का संदेश हमें जीवन का एक बहुत गहरा सिद्धांत सिखाता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के मृत्यु के देवता एक बेबस छोटे से पक्षी और साक्षात महादेव की इस कमाल की यात्रा में डूब जाते हैं। अब जरा इमेजिन कीजिए, एक बेहद खौफनाक और हताश पुकार गूंजती है। हे भोलेनाथ, मुझे यमराज से बचा लीजिए, वो मेरे प्राण लेने आ रहे हैं। मैं आपकी शरण में आया हूं। ये शब्द किसी आम इंसान के नहीं, बल्कि जीवन और मौत के बीच झूलते एक खौफसदा कौवे के हैं। आप खुद सोचिए, जब बचने का कोई भी रास्ता न बचे, जब साक्षात मौत सामने खड़ी हो, तब कोई क्या करता है? वो सीधे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को पुकारता है। और यहीं से एकदम हाई टेंशन के साथ हमारी ये कहानी शुरू होती है। अब इस हताशा को पूरी तरह से फील करने के लिए हमें एक पल के लिए कैलाश पर्वत के उस शांत माहौल को विजुअलाइज करना होगा। चारों तरफ एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, एक अकल्पनीय गहरी शांति। भगवान शिव अपनी समाधि में लीन है और ठीक उसी पल इस परम शांति को चीरता हुआ वो डरा हुआ, कांपता हुआ काला कौवा हवा को चीरते हुए आता है और सीधे महादेव के सामने गिर पड़ता है। एक तरफ ब्रह्मांड की सबसे गहरी शांति और दूसरी तरफ मौत का चरम आतंक। ये कॉन्ट्रास्ट लिटरली इस कहानी को इतना पावरफुल बनाता है। खैर, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, और वो है शरणागति। देखिए, शरणागति का मतलब सिर्फ भगवान से हेल्प मांगना नहीं होता। इसका असली मतलब है अपनी अल्टीमेट सुरक्षा के लिए खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। मतलब अपना सारा ईगो, सारे ऑप्शंस छोड़कर ये मान लेना कि अब बस आप ही मेरे रक्षक हैं। वो कौवा कैलाश पर छिपने की जगह ढूंढने नहीं आया था, वो पूर्ण शरणागति के भाव से वहां पहुंचा था। और यही वो कोर आइडिया है जिस पर यह पूरी घटना टिकी हुई है। जैसे ही वो कौवा भगवान शिव के चरणों में गिरता है, तभी कहानी में एक और बेहद शक्तिशाली एंट्री होती है, मृत्यु के देवता यमराज की। उनके अचानक प्रकट होने से कहानी का टेंशन अपने पीक पर पहुंच जाता है। अब देखिए, यमराज यहां कोई विलन नहीं है। वो तो बस अपनी ड्यूटी, अपना वो अटल कर्तव्य निभाने आए हैं जिससे कोई बच नहीं सकता। अब सीन कुछ ऐसा है कि कौवा और उसकी मौत आमने सामने हैं और उन दोनों के बीच में बैठे हैं स्वयं भगवान शिव। और यहीं पर जन्म लेता है इस कहानी का सबसे बड़ा दार्शनिक टकराव, एक भयंकर क्लैश। एक तरफ है यमराज का विधान, यानी भाग्य और मृत्यु का वो सख्त नियम जिसे खुद महादेव ने ही बनाया है, और दूसरी तरफ है कौवे की शरण, यानी शिव की दिव्य सुरक्षा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ब्रह्मांड का वो कठोर अटल नियम जीतेगा, या फिर ईश्वरीय कृपा उस नियम को भी पलट देगी? ये आमना सामना सच में हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा पावरफुल क्या है। इस टकराव के बीच यमराज के शब्दों में हमें एक बहुत ही गहरा धर्म संकट देखने को मिलता है। यमराज बड़ी ही विनम्रता से कहते हैं, हे महादेव, आपके ही बनाए विधान के अनुसार मैं इस कौवे के प्राण लेने आया था, लेकिन अब ये आपकी शरण में है, इसलिए कृपया आप ही आदेश दें कि मुझे क्या करना चाहिए। आप देख रहे हैं, यमराज को पता है कि कानून क्या कहता है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि जो महादेव के चरणों में गिर गया, उस पर हाथ उठाना बिल्कुल गलत है। साक्षात मौत भी शरणागति को देखकर एक पल के लिए ठिठक जाती है। अब इस एक्सट्रीम टेंशन वाले पल में, जब एक तरफ मौत खड़ी है और दूसरी तरफ एक खौफजदा जीव, महादेव क्या करते हैं? क्या वो क्रोधित होते हैं या कोई अस्त्र उठाते हैं? बिल्कुल नहीं। वो बस बहुत ही प्यार से मुस्कुरा देते हैं, और यकीन मानिए, उनकी वो एक मुस्कान कैलाश के उस पूरे भारी माहौल को पल भर में बदल देती है। सारा टेंशन जैसे हवा में पिघल जाता है। वो मुस्कान बिना एक शब्द कहे ये साबित कर देती है कि महादेव की करुणा किस्मत के उन कठोर नियमों से कहीं ज्यादा बड़ी है। और उसके बाद भगवान शिव जो कहते हैं ना, वो बस रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहते हैं, यमराज, क्योंकि यह कौवा मेरी शरण में आया है, इसलिए इसकी रक्षा करना अब मेरा धर्म है। यहां महादेव कोई नया कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियम की घोषणा कर रहे हैं। वो एकदम क्लियर कर देते हैं कि जो कोई भी पूरे विश्वास के साथ उनकी शरण में आ जाता है, उसे बचाना ही उनका सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। शरणागति से बड़ा कोई विधान है ही नहीं। इसके बाद महादेव सिर्फ उस कौवे की जान ही नहीं बचाते, बल्कि उस पर इतनी असीम कृपा करते हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो उसे एक नहीं बल्कि 3 अकल्पनीय वरदान देते हैं। पहला, तुम एकदम निडर होकर जाओ।
यानी उसके मन से मौत का खौफ हमेशा के लिए मिटा दिया। दूसरा, एक लंबी और सुरक्षित उम्र का वरदान। और तीसरा, सबसे बड़ा वरदान, मृत्यु के बाद हमेशा के लिए शिवलोक में जगह। सच में ईश्वर की शरण में जाने का ये अल्टीमेट रिजल्ट है। अब हम इस कहानी के सबसे इमोशनल पॉइंट पे हैं। जरा सोचिए, जो कौवा कुछ ही सेकंड पहले मौत के डर से थर थर कांप रहा था, अब उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक रहे हैं। जब कोई अपनी पक्की मौत को सामने से टलता हुआ देखता है और ब्रह्मांड के स्वामी से सीधा अभयदान पाता है, तो उसके अंदर ग्रैटिट्यूड का, कृतज्ञता का कैसा समंदर उमड़ता होगा। वो आंसू उसी अनंत खुशी और शांति के प्रतीक। भावनाओं में पूरी तरह डूबा हुआ वो छोटा सा पक्षी तब अपने पूरे दिल से पुकार उठता है, कालों के काल महाकाल की जय हो, हर हर महादेव। ये कोई नॉर्मल जयकारा नहीं है दोस्तों, ये समय, डर और खुद मौत पर भगवान शिव की जो सुप्रीम पावर है ना, उसका एक बड़ा सेलिब्रेशन है। वो उस शक्ति की महिमा गा रहा है जिसके इशारे पर मौत भी रुक जाती है। ये एक सच्चे भक्त की अपने भगवान के प्रति अटूट आस्था की आवाज है। और इस तरह ये खूबसूरत कहानी अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ती है। संकट टल जाने के बाद वो कौवा अपने भगवान को भूल नहीं गया, बल्कि उसने एक प्रॉमिस किया, एक संकल्प लिया कि वो अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ उनका ही स्मरण करेगा। ये होती है सच्ची भक्ति। और फिर वो एकदम आजाद होकर बिना किसी डर के उस असीम आकाश में उड़ान भरता है। जो जीव अपनी जान बचाने के लिए रेंगता हुआ आया था, वो महादेव की कृपा से खुले आसमान का राजा बन जाता है। तो आखिर में इस पूरी घटना से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका कोर मैसेज बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल है। जो कोई भी सच्चे मन से भगवान शिव की शरण में आता है, महादेव उसकी रक्षा 100% करते हैं। ये एक यूनिवर्सल नियम है और हम सबके लिए एक बहुत बड़ी गारंटी है। आपकी लाइफ में सिचुएशन चाहे कितनी भी डरावनी क्यों ना हो, अगर आपका समर्पण सच्चा है तो ईश्वरीय सुरक्षा आपके साथ है, ये पक्का है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब कोई इंसान सच में अपने पूरे वजूद के साथ महादेव की शरण में अपना सब कुछ सौंप देता है, तो क्या इस पूरे ब्रह्मांड में डर के लिए कोई भी जगह बचती है? बिल्कुल नहीं। भगवान शिव, यमराज और कौवे की ये प्रेरक कहानी और शरण में आने वाले की रक्षा का संदेश हमें यही तो सिखाता है। पूरे विश्वास के साथ इस बात को महसूस कीजिए। हर हर महादेव। आज की इस प्रस्तुति में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार एक और शानदार विषय के साथ।